सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैं किस स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो उस स्टॉक के नाम के ऊपर ही आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ नाम के दीवाने होते हैं। तो अंबुजा सीमेंट, यस दोस्तों, अंबुजा सीमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि सीमेंट सेक्टर में तूफान कंपटीशन है, बहुत ही जबरदस्त भयंकर कंपटीशन। कौन सा स्टॉक, मतलब आप देखोगे अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, उसी के साथ साथ दालमिया, कितने सारे सीमेंट के मतलब कंपटीशन के ऊपर कंपटीशन, इंडिया सीमेंट, ऐसे बहुत सारे सीमेंट की कंपनियां हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी बहुत कंपनीज के नाम नहीं लिए, बट बताने का मकसद ये है कि अंबुजा सीमेंट जिनके पास भी है दोस्तों, कि यहाँ पे शायद से आप लोगों को एक छोटी सी लॉटरी यहाँ पे लग सकती है। आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि बम्पर डिविडेंड भी यहाँ पे मिल सकता है। यस दोस्तों, मैंने बम्पर क्यों यूज किया वो मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों अंबुजा सीमेंट ने यहाँ पे इससे पहले भी एक बार डिविडेंड देने की कोशिश की थी, बट वो डिविडेंड वो नहीं दे पाए। तो शायद से इस वक्त कंपनी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से तारीख को, 22 अक्टूबर यहाँ पे 2020 को यहाँ पे कंपनी की मीटिंग है। शायद से कंपनी उसी दिन अपने नंबर्स भी प्रेजेंट करने वाली है। एंड नंबर्स के साथ साथ यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरिम डिविडेंड कोई भी देता है। बट यहाँ पे एक न्यूज सामने आ रही है कि शायद से कंपनी ने लास्ट टाइम कुछ तो डिविडेंड से रिलेटेड बातें हुई थी, बट उन्होंने नहीं दिया था। सो शायद से इस वक्त जो डिविडेंड आएगा वो डबल यहाँ पे आ सकता है, मतलब प्रीवियस डिविडेंड प्लस ये इंटरिम डिविडेंड। तो ऐसा दो डिविडेंड नहीं रहेगा, एक ही डिविडेंड रहेगा, बट उसका जो नंबर रहेगा, साइज रहेगा, वो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो डिविडेंड का साइज रहेगा वो बम्पर हो सकता है, बड़ा डिविडेंड हो सकता है, कंबाइंड डिविडेंड यहाँ पे हो सकता है। वापस कहना चाहूंगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके कान ऐसे खड़े हो जाएंगे सडनली, सर बम्पर डिविडेंड मतलब चलो कल एंटर कर लेते। दोस्तों मैंने वापस आप लोगों को ऑलरेडी वार्न कर चुका हूं कि ये छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी तरह बिहेव करना छोड़ दो। डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, ये सारे साइडवेज चीजें हैं, स्वीट डिश बोलते हैं हम लोग। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो और भी अच्छा है। आपको कंपनी से प्यार होना चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी है ना, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पीछे चल के आएगी। सो वापस कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट नहीं है एंड आप सिर्फ बम्पर डिविडेंड हासिल करने के चक्कर में अगर इसमें जाओगे एंड अटक गए, तो बाद में आप लोग रोना शुरू करोगे। एंड जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, बम्पर डिविडेंड आएगा, ये सिर्फ बातें अभी मार्केट में चल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज चुपती नहीं है, ये सामने आ ही जाती है। तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो अंबुजा सीमेंट से जुड़े हुए शेयर होल्डर है, कि अगर आप लोगों को यहाँ पे निकलना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा था, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि ये सही वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने डिविडेंड लेके ही, उसका फायदा लेके ही अगर कंपनी देती है, एंड अंबुजा सीमेंट एक अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो शायद से वो डिविडेंड जरूर देगी एंड वो बम्पर डिविडेंड भी हो सकता है। तो वो डिविडेंड का फायदा उठा के ही आप लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं वो मुझे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था एक साथ, पता नहीं एक साथ क्यों पूछा था, बट यही कहना चाहूंगा कि जो लोग पूछ रहे थे तो उनके लिए ये सोने मौका यहाँ पे आ रहा है कि बम्पर डिविडेंड से आपको यहाँ पे लॉटरी लग सकती है। सो दोस्तों अंबुजा सीमेंट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी से रिलेटेड हम लोग बात नहीं करेंगे, मतलब बाकी भी पैरामीटर्स जरूर देखेंगे। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बार बड़ी कंपनी है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, वो भी हम लोग जरूर कवर करें। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, 250 पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वापस लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ये स्टॉक स्लो चलता है। यस, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उन्होंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी थी, तभी मैंने उनको यही कहा था कंपनी बुरी नहीं है बट स्लो चलेगी। ये आप अगर एक्सेप्ट कर पाओगे तो ही इसमें जाना, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा 5 साल का। 5 साल में भी आप लोग देख सकते हो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने। यहाँ से शुरुआत है 200, ये 200 की रेंज है, ये 300 की रेंज है, आप देख सकते हो इसी रेंज में ये कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल भी जो उसका पुराना यहाँ पे 2018 से पहले जो इसका हाई है, अभी तक इस कंपनी ने ब्रेक ही नहीं किया है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खराब होती है, बट कंपनी बहुत ही स्लो चलती है। तो शायद से जो लोगों में बिल्कुल पेशेंस वाली बात है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपना नाम पहले से ही यहाँ पे विड्रॉ जरूर करना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देख सकते हो कंपनी के चार्ट पैटर्न में कोई कमतरता नहीं है, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। बट ये वापस दिखाना चाहूंगा बॉक्स करके, ये बॉक्स जताता है कि कंपनी बहुत ही एक बड़े कंसल्टेशन फेज से आज भी जा रही है एंड आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए ये सबसे पहला प्रमाण है जो कि आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट डेटा जरूर मिलेगा। सो सबसे पहले 247 पे चलने वाला कंपनी 15 अक्टूबर
20 आज के दिन ही 250 हाई पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहानी थोड़ी अलग है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 साल से कंपनी अपने हाई को ही टच नहीं कर पा रही, तो ये भी लेवल आप लोगों को हाई लेवल ही देखने को जरूर मिलेगा। उसी के साथ साथ आज के दिन यहाँ पे देख लेते, डिलीवरी शानदार थोड़ी रह सकती है। आप देख सकते हो 40% क्यों है, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज है कि बम्पर डिविडेंड यहाँ पे मिल सकता है। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, बम्पर डिविडेंड मतलब क्या, ये 250 वाला शेयर है क्या 250 रुपया डिविडेंड देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड बताना चाहूंगा कि कंपनी के करोड़ शेयर्स रहते हैं, कंपनी ये डिविडेंड कितना देती है चलो देख लेते हैं हिस्ट्री में, तो हम आप लोगों को यहाँ पे बम्पर डिविडेंड भी समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले कंपनी ने 2017 में 1.60 दिया था, 18 में 2, 19 में 1.5, 20 में 1.5, 20 में 1.5, मतलब 20 में कंपनी और 2 बार ऑलरेडी 3 रुपए का डिविडेंड ऐसा यहाँ पे दे चुके हैं 1.5। तो ज्यादा कुछ उम्मीदें मत रख लेना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, अच्छी बात है, बट अननेसेसरीली अनप्रैक्टिकेबल चीज नहीं देखनी चाहिए। मतलब 250 रुपए का शेयर है, क्या यहाँ पे सीधा 250 रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। उसके लिए आप लोगों को 10-20 हजार का शेयर खरीदना पड़ेगा, तब उस लेवल तक आपको डिविडेंड मिल सकता है। कंपनी के शेयर करोड़ में, उन्होंने अगर 1 रुपए का भी डिविडेंड का ऐलान कर दिया तो कितने करोड़ रुपीस उनके अकाउंट से चले जाते, ये उन लोगों को जरूर पता है। सो कोई बात नहीं, चलता है। ये सारी चीजें मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही मैं प्रिज्यूम करके चलता था, बट बाद में आप लोगों का इंप्रूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जरूर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे समझ लेते हैं कितना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए थोड़ा सा हम लोग मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पे आप लोगों को डिटेल में जरा थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग एक बार बोनस देख लेते हैं, क्या कंपनी ने बोनस दिया था। यस, कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे बोनस दिया था। 2005 के बाद कंपनी में सूखा पड़ा है बोनस का, ऐसा भी आप लोग चाहो तो बोल सकते हो। हालांकि ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, बट बोनस से अच्छा खासा वैल्यू एडिशन होता है, अच्छा खासा कंपाउंडिंग का भी फायदा हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली मिल ही जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हो 63% से भी ऊपर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर 15 थे, अभी 16 हो चुके हैं। परसेंट की मैं बात करूं, मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। टोटल डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे 16 थी, अभी 15 कर दिया, अप्रोक्सीमेटली बात करो। सो डीआईएस में कौन कौन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को स्लाइटली यहाँ पे कम किया है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे हिस्सेदारी को कम किया है, एंड अदर डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी को भी कम किया है। सो टोटल डीआईएस यहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि श्री सीमेंट भी इन्हीं का कॉम्पिटिटर है, जो कि निफ्टी वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो भी इन्हीं का कॉम्पिटिटर है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व्स देख लेते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छा है, तो रिजर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप रे बाप, बहुत ही जबरदस्त रिजर्व है, 19,000, 20,000, 21,000 करोड़ के रिजर्व्स है। सो कंपनी के पास रिजर्व तो है। सर मतलब क्या कंपनी बोनस देगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। आप देख सकते हैं 2005 के बाद तो कोई भी बोनस यहाँ पे फिलहाल नहीं आया, 15 साल यहाँ पे हो चुके हैं। सो उसके बाद कंपनी का कर्जा आप देख सकते हैं 35 करोड़ का कर्जा है, मात्र 35 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 35 मतलब आप ऑलमोस्ट डेट फ्री भी इसको चाहो तो घोषित कर सकते हो। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस भी बहुत ही शानदार है, लगभग 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो हर पैमाने के ऊपर मैं कह सकता हूँ ये बैलेंस शीट शॉर्ट टर्म स्पैम में हम लोग को 5 स्टार बैलेंस शीट से कम यहाँ पे नहीं लग रही है। सो दोस्तों सारी चीजों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले, सो अंबुजा सीमेंट ये कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा विप्रो आईटीसी कैसे स्लो चलते हैं, उसी तरीके से ये कछुए की चाल पकड़ने वाला ये कंपनी है। सो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अगर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फंसेंगे मतलब कंपनी प्राइस नहीं डूबेगा, बट इतना वो स्लो चलेगा कि फाइनली वो बोलेंगे कि जाने दो, इससे अच्छा एफडी कर लूं। सो यही कहना चाहूंगा कि अंबुजा सीमेंट के सारे पैरामीटर्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके चलते आप लोगों को ये तो बात पता चल गई कि कंपनी धीमे चलने वाली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो फाइनली कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे यही कहना चाहूंगा जिन लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि स्लो चलने से जो परेशानी हो चुकी है, अभी एग्जिट मत कर लेना। आप लोगों को शायद से यहाँ पे लॉटरी लग सकती है, बंपर डिविडेंड यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। वापस वर्ड में बोलना चाहूंगा मिल सकता है, गारंटी नहीं है। ये न्यूज सामने आ रही है 22 अक्टूबर, ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जब कंपनी अपने नंबर्स भी पेश करेगी, एंड शायद से ये खुशखबरी आप लोगों को दे जरूर सकती है। सो जो भी अंबुजा सीमेंट वाले शेयर होल्डर्स है, अगर उनको निकलना ही है तो कंपनी के रिजल्ट देख लेना, बंपर डिविडेंड अगर मिलता है तो वो ले लेना, एंड उसके बाद आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो आई आशा करता हूँ मेरा जितना काम था मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने का काम किया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग।